नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज 10वें पाठ का ही सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रगति की नई दिशा, इस पाठ का हमने 3 प्रश्न तक हमने कर लिए थे। आज चलिए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। ये प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, संगणक की विभिन्न पीढ़ियों में अंतर स्पष्ट कीजिए, उसके लिए विज्ञान का क्या योगदान है। इसमें यहाँ उत्तर में मैंने आपको यहाँ सारणी दी हुई है। इस सारणी में संगणक की पीढ़ियाँ दी हुई है। ये संगणक की पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी। अब यहाँ कौन कौन सी जानकारी के आधार पर हम इन पीढ़ियों की जानकारी लिख रहे हैं। पहला क्या है, कालखंड है। कालखंड, पहली पीढ़ी का कालखंड कितना है, 1946 से 1959 तक है। फिर दूसरी पीढ़ी का 1959 से 1963 तक है। तीसरी पीढ़ी का 1964 से 1971 तक है। चौथी पीढ़ी का 1971 से 1990 तक है। 5वीं पीढ़ी का 1990 से आज तक है। फिर इसके बाद अब इस संगणक में दूसरा है, मुख्य घटक कौन कौन से हैं। पहली पीढ़ी में मुख्य घटक निर्वात नलिकाएं का उपयोग किया जाता था, जो गर्म होती थी। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर्स का उपयोग किया जाता है। तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट्स आईसी का उपयोग किया जाता है। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। 5वीं पीढ़ी में पैरेलल प्रोसेसिंग नेटवर्किंग का उपयोग किया जाता है। फिर तीसरा जानकारी है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में पहली पीढ़ी में पंच कार्ड उपयोग में लाया जाता था। दूसरी पीढ़ी में भी पंच कार्ड लाया जाता था। तीसरी पीढ़ी में कीबोर्ड का उपयोग किया जाने लगा। चौथी पीढ़ी में कीबोर्ड और माउस दोनों का उपयोग किया जाने लगा। और 5वीं पीढ़ी में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और अन्य चीज़ों का भी उपयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट है, ठंडा रखने के लिए एसी की आवश्यकता। तो शुरुआत में जो निर्वात नलिकाओं का उपयोग किया जाता था, हाँ हाँ हाँ, और अब जो है एसी की आवश्यकता नहीं होती, नहीं और नहीं है। 5वां है भाषा। इसमें पहली पीढ़ी में मशीन लैंग्वेज होती थी। फिर दूसरी पीढ़ी में मशीन और असेंबली लैंग्वेजेस कोबोल होती थी। और तीसरी पीढ़ी में हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम्स का उपयोग किया जाता है। फिर चौथी पीढ़ी में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI का, और 5वीं पीढ़ी में भी GUI का उपयोग किया जाता है। अब जैसे जैसे कालखंड आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे संगणक का आकार, मूल्य और देखभाल खर्च, मेंटेनेंस कम हो रहा है। संगणक के काम करने के वेग और उसके भंडारण क्षमता में भी वृद्धि होती जा रही है। इसके बाद बच्चों है प्रश्न नंबर 5, आपके पास की जानकारी अन्य लोगों को देने के लिए आप कौन कौन से सूचना और संचार साधनों की सहायता लेंगे। तो इसमें स्वतः के पास की जानकारी अन्य लोगों को देने के लिए सूचना संप्रेषण साधनों की सहायता लो। फिर संगणक और नेटवर्किंग साधनों की सहायता से ब्लॉग, फोरम, चैटिंग, ईमेल प्रस्तुतिकरण के माध्यम से, दूरध्वनि, मोबाइल साधनों की सहायता से संभाषणात्मक और विषय वस्तु वीडियो स्वरूप में सूचना का लेन देन, दूरदर्शन साधनों के माध्यम से चर्चा, वाद विवाद में सहभागी होकर अन्य से सूचना लेन देन करो। इस तरह से आप कर सकते हो सहायता। फिर 7वां प्रश्न है, छठवां प्रश्न आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से कम 3 घटकों का उपयोग करके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको तैयार करना है। तो वो आप अपने मन से करेंगे। यहाँ पर 7वां प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ कि संगणक का उपयोग करते समय कौन कौन सी तकनीकी परेशानियाँ आई आपको। वैसे तो वो भी आपको ही लिखना है, उसे हल करने के लिए आपने क्या किया। तो संगणक का उपयोग करते समय निम्न तकनीकी अड़चन आई। अचानक विद्युत की आपूर्ति खंडित होने से प्रविष्ट की गई सूचना नष्ट हो गई। उपाय क्या किया, संगणक की सूचना की प्रविष्टि करते समय फाइल को बार बार सेव किया।
यूपीएस साधन जोड़ने के कारण विद्युत की आपूर्ति खंडित होने पर भी कुछ समय तक सूचना सेव करना संभव हो गया। फोटो अपलोड करते समय नेटवर्क समस्या के कारण फोटो अपलोड नहीं हो रहा था। ऐसी आती है कि नहीं, समस्या आती है। तो उपाय क्या किया, फोटो का आकार तथा फॉर्मेट बदलकर फोटो अपलोड किया। आज यहाँ पर बच्चों आपका 10वें पार्ट के प्रश्नोत्तर भी खत्म होते हैं और आपका हाफ ईयरली तक का पोर्शन आपका आज कंप्लीट हो गया है। इसको आपको अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेना है और याद करना है आपको। आज इतना ही, धन्यवाद।